स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल नीलिमास लाइफ में। खुश रहा कीजिए क्योंकि ज़िंदगी खुश रहने के लिए ही मिली है। हमें दुख जैसा कुछ है ही नहीं। हम ही अपने गलत विचारों से अपने ऊपर नियंत्रण ना रख पाने की वजह से भोजन, भोग विलास, सौंदर्य, शरीर, इन सब के पीछे वशीभूत होकर लालच में पड़कर अपने जीवन में दुख को न्योता दे देते हैं। हमारा जीवन तो एक बहुत ही खूबसूरत फूल की तरह ही है। छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को दुख देते हैं, टेंशन लेते हैं और इसी वजह से हमारा शरीर बीमार हो जाता है और बीमारियों से हमें तकलीफ़ होती है और मानसिक तकलीफ़ तो हम स्वयं ही देते हैं बहुत सारी चीज़ों के लालच में पड़कर। नहीं तो ये जीवन जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। जैसे देखिए हम छोटे बच्चे थे तो कैसे था हमारा जीवन, बहुत ही खूबसूरत है ना। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी के लिए कोई बुराई नहीं मन में, कोई लालच नहीं, हमेशा खुश रहने वाला एक मन होता है हमारा। तो वैसे ही अगर हम हमेशा रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। जैसे गरीबी है तो गरीबी भी कोई दुख का कारण नहीं है। आप कहेंगे कि हाँ गरीबी तो दुख का कारण है, मैं कहूँगी नहीं। देखो आप गरीब हैं और छोटे से कुटिया में भी रहते हैं, लेकिन आपका पूरा परिवार आपकी आंखों के सामने होता है ना। जब भी आप लोग भोजन करते हैं तो साथ में सब मिलके वहाँ भोजन किया जाता है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, अच्छी नींद आती है, आप अच्छी भूख के साथ भोजन करते हैं। और अगर जीवन का सच्चा सुख यही तो है कि आपको अच्छी भूख के साथ आप भोजन कर रहे हो, दूसरी बात आप अच्छी नींद ले रहे हो। बड़ी गाड़ी में बैठना और बड़े बंगले में रहना कोई खुशी का कोई परमानेंट कारण नहीं है या परमानेंट वजह नहीं है वो, क्योंकि वो एक क्षणिक है, क्षणिक सुख है, उसमें कोई परमानेंट सुख नहीं मिल पाता है। आप देखिए आपको लगता होगा कि बड़े बंगले में जो रहते हैं, बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो बहुत ही खुश रहते होंगे। नहीं, उनके पास इतना सारा खाने का सामान होता है लेकिन वो खा नहीं सकते, उन्हें भूख के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है। इतना खूबसूरत सा सजा हुआ उनका रूम होता है, इतना सुंदर मखमली बेड होता है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छी नींद लाने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो बताइए सुखी कौन है ना। तो हम चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों, चाहे हम मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, है ना। हमें अपने पांचों इंद्रियों पे नियंत्रण रखना आना चाहिए। अपनी जिह्वा पे भी नियंत्रण रखना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत खान पान लेंगे, जिन चीज़ों से हमें परहेज है, जैसे किसी को शुगर है और वो मीठी चीज़ उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी उसे उस चीज़ को दूर रखना चाहिए, खुद से उससे परहेज करना चाहिए, नहीं तो तकलीफ़ होगी, है ना। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, जबकि हमारा जीवन तो पूरी तरह पवित्र है, हमारा शरीर भी पूरी तरह सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ये टेंशन लेने की वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। भी हमारे जीवन में कोई दुख आता है, समस्या आती है, तो हम बस उस दुख के बारे में, उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और सोच सोच कर उसे अपने मन में बहुत बड़ा बना लेते हैं, जबकि वो समस्या या दुख इतनी बड़ी नहीं होती है। और दुख और समस्या तो हमारे जीवन में आएंगे ही, तो जब भी ये आए तो इसके उपाय के बारे में सोचना है, चिंता करने की बजाय चिंतन करना है। चिंतन करने से आपके मन में नए विचार आएंगे और यही विचार आपको इस दुख और समस्या से बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। हमारे जीवन में हम बहुत सी चीज़ों के लालच में पड़ जाते हैं, कभी सौंदर्य के लालच में पड़ के अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, शरीर के पीछे भागते हैं और अपने कभी भोग विलास में ही लिप्त रहने के कारण भी हमारे जीवन में दुख आता है।
भोजन की अति, किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वो हमेशा ही नुकसानदायक होती है। ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है ना, तो हम बेवजह ही लालच में पड़कर अपने इस शरीर को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि हमें अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें तो पता है ना कि हम आए हैं तो और वापस जाना ही है, उसके बाद भी क्यों हम ऐसा लालच में क्यों पड़ते हैं, लालच में पड़कर क्यों अपने आप को दुख देते हैं और दुख आने पर रोते हैं, है ना, पछताते हैं। तो पछताने से अच्छा है, दुखी होने से अच्छा है कि हम समय पर ही अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख लें। जब भी मन किसी लालच की तरफ भागे ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का लालच हो, तो आप उसके परिणाम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जैसे ही आप परिणाम के बारे में सोचेंगे ना, आप तुरंत रुक जाएंगे, आप लालच में पड़ेंगे ही नहीं किसी चीज़ के, है ना। तो क्योंकि उसका परिणाम कितना घातक होता है ये आप भी जानते हैं। पूरा जीवन, पूरा घर, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है एक लालच में पड़ के, है ना। तो हमेशा हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए। जब भी गलत विचार आए तो अपने परिणाम के बारे में सोचकर सतर्क हो जाइए। तो यही सब चीज़ें हैं जो जीवन में दुख लाती हैं, वरना दुख जैसा कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। हम सोचते ही नहीं हैं, क्षणिक भी नहीं सोचते हैं कुछ भी करने से पहले कि इसका परिणाम क्या होगा। बस लालच में वशीभूत हो जाते हैं और उस ओर कदम बढ़ा लेते हैं, है ना। तो यही हमारे दुखों की वजह बनती है। तो हुए ना हम खुद ही दुख की वजह, हम ही पैदा करते हैं ना दुख को। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस विषय में, और कभी भी लालच में मत पड़िए। लालच में पड़ेंगे तो आपको हमेशा दुख ही हासिल होगा, तकलीफ़ होगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमेशा आप सही रास्ते पर चले, सही विचारों के साथ ज़िंदगी को जिए, अपना बेस्ट दें। क्योंकि हम जब जाएंगे ना तो हमें लोग हमारे धन के कारण या हमारे रूप सौंदर्य के कारण याद नहीं रखेंगे, बल्कि हमें लोग हमारे कर्मों के कारण याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे जीवन में दुख है ही नहीं और हमें दुख लाना भी नहीं है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये बातें बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। मैं इसी उद्देश्य से ये वीडियो बना रही हूँ कि लोगों को जीवन का ज्ञान हो सके और वो लोग अपने दुखों को अपने से दूर रख सके और जीवन को खुशी से जी सके। मैं और मेरी बेटी शॉपिंग के लिए गए थे। बेसिकली मुझे ये बेडशीट लेनी थी, तो मैं बेडशीट लेकर आई। और हम जब शॉपिंग में गए तो पहली बार मैं अपनी बेटी के साथ गई थी, तो बहुत मज़ा भी आया। और फिर आते समय उसने मुझे कचौरी भी खिलाई। और वो साथ में बेडशीट के मैं दौहर भी लेकर आई, मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। जैसे अपन गर्मी के दिनों में यूज़ करना रहता है ना, तो मोटे चादर की बजाय आप दौहर यूज़ करेंगी ना तो बहुत अच्छा रहता है। मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सी बेडशीट और दौहर लेके आई। ये देखिए, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं अपना जो लोकल मार्केट है ना वहाँ से लेकर आई हूँ। ये मतलब 4x6 वाला 2 दौहर लेकर आई हूँ मैं। एक ये डिज़ाइन का है, आप देखिए। इसको ना आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस साइड से ऐसा है और ये ऐसा।
ये देखिए, है ना, ये ज़्यादा मोटा नहीं रहता है। आप इसको ना ठंड में भी यूज़ कर सकते हो और गर्मी के दिनों में भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना। और ये दूसरा वाला ये ऐसा है। ये मुझे 675 रुपये का एक मिला, और ये दूसरा वाला ये ऐसा है। ये एक साइड से ऐसा है, ठीक है। आप दोनों तरफ से इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा, ये देखिए, ये ऐसी डिज़ाइन है इसकी, बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं इसको ले आई। क्या है, अभी गर्मी के दिनों में ना वो मोटे चादर वगैरह अच्छे नहीं लगते। ये सॉफ्ट भी रहता है, बहुत सॉफ्ट है ये, देखिए इसकी डिज़ाइन ना बहुत प्यारी लगी मुझे। ये भी 675 की ही मुझे मिली। और बेडशीट मैं 2 लेके आई, कॉटन वाली। आप ना कभी भी बेडशीट लो ना, कॉटन की ही लो। और जो दूसरे कपड़े होते हैं ना गर्मी के दिनों में, फिर वो थोड़ा गर्म भी लगता है, और मतलब बिछाओ बेड पे तो वो थोड़ा इधर उधर खिसकता भी है। और कॉटन का बेडशीट ना स्टेबल रहता है, तो मुझे यही पसंद आता है। मैं हमेशा कॉटन का ही लेती हूँ। ये इसमें 2 पिलो कवर मिले हैं। ये यस, ये किनारे की डिज़ाइन है, और ये सेंटर का डिज़ाइन ऐसा है ना। ब्लू कलर अच्छा ही लगता है, तो लाइट ब्लू कलर है। और एक ये मुझे पड़ा ये 660 का, 660 रुपये का पड़ा। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ये मुझे पड़ा, हाँ, ये 750 का। डार्क कलर जो होता है ना आँखों को चुभता है, इसलिए मैं ज़्यादातर लाइट शेड ही खरीदती हूँ। ये देखिए, ये पिलो कवर है इसका। बेडशीट तो बहुत प्यारी है ये। ये देखिए, इसके ये किनारे है, चारों तरफ बना हुआ है ऐसे, और ये सेंटर में ऐसे डिज़ाइन बना है। इसका कलर ना बहुत प्यारा है, मतलब चॉकलेट कलर से ये प्रिंट्स बने हुए हैं, और ये ऑफ वाइट कलर की बेडशीट है, और किंग साइज़ है, फुल साइज़, मतलब किसी भी आप डबल बेड में यूज़ कर सकते हो। अच्छी लगी ना।
मैं ना अभी सब्ज़ी लेने गई थी। हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो ये सामने से जो सड़क जा रही है ना, वो पूर्व दिशा की तरफ जो जाती है, उधर ना गांव जैसा माहौल है, मतलब गांव ही है वो। तो वहाँ पे आसपास खेत है, सब्जी की बाड़ियाँ हैं, तो वो लोग ना मतलब फ्रेश सब्जी लेके बैठते हैं। 5 बजे बैठ जाते हैं शाम को और सुबह के टाइम 6 बजे से 10 बजे तक बैठ जाते हैं। तो मैं अभी 6:15 बजे निकली थी, अभी 7 बज रहे हैं। मैं पौन घंटे मेरी वॉकिंग भी हो जाती है और मैं सब्ज़ी भी लेकर आ जाती हूँ। तो सिर्फ मैं 40 रुपये लेके गई थी। अब आप देखो मैं क्या क्या लेके आई 40 रुपये में। ये पालक लेके आई, 2 गड्डी पालक है, ये 10 रुपये का हुआ। और ये चौलाई की भाजी, ये भी 10 की ही मिली मुझे। और ये मैं 1 किलो टमाटर लेके आई। और ये मैं केला लेके आई हूँ, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसकी सब्ज़ी, कच्चे केले की। और ये मिर्ची भी लाई, 5 की लाई, ज़्यादा नहीं लाई। उसके पास चेंज नहीं था, तो फिर बोले कि मिर्ची ले लीजिए, तो मैंने बोला कि चलो मिर्ची ही ले लेती हूँ। तो ये 1 किलो टमाटर है, आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ना देखो 40 रुपये में मुझे इतनी सारी सब्ज़ी मिल गई, और वो भी फ्रेश बाड़ी की सब्ज़ी। तो वैसे भी मुझे सब्ज़ी लेना ना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है सब्ज़ी लेने जाना। तो ये इतनी सारी सब्ज़ी मिल गई मुझे 40 रुपये में। और यहाँ के लोग ना बहुत अच्छे हैं, जो गांव के लोग हैं, बहुत भोले भाले, बहुत प्यार से बात करते हैं। मतलब यहाँ पे एक सिटी जैसा माहौल है, और आप 100 मीटर की दूरी को पार करो तो फिर गांव जैसा माहौल है। तो चलिए फिर, और जाने से पहले मैं चावल दाल भिंगा के गई थी। अभी मतलब 7 बज गए हैं, मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए अब मैं खाना बनाने की, चलिए किचन में चलते हैं। तो ये देखिए, ये ना मैं चावल भिंगा के गई थी, और ये दाल क्या है, चावल दाल पहले